क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। नाजरीन, आज हम आए हैं DIG साउथ डॉक्टर जमील अहमद के पास और उनसे पूछेंगे कि साउथ के जोन में क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं पुलिस को और पुलिस उसको किस तरह मैनेज कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड सर, क्योंकि जब से मतलब ये साल शुरू हुआ है अब तो पुलिस के ऊपर काफ़ी थोड़ा सा एक रहा है, पुलिस ज़ेर अताब रही है। 2 केसेस ऐसे थे, इसमें एक पे मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था। अब मुझे बताइए कि विद इन द पुलिस, आपने लास्ट टाइम अपने इंटरव्यू में कहा था कि चेक्स एंड बैलेंसेस आपने इंट्रोड्यूस करें, तो विद इन द पुलिस क्या आप इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं कि लेवल ऑफ करप्शन कम हो जाए, इफ़ेक्टिव पुलिसिंग हो, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी है इस हवाले से? जी, करप्शन के एंगल से तो ज़ीरो टॉलरेंस है। अच्छा। कोई भी ऐसा केस जिसमें ऐसा एलिगेशन हो और प्रॉपर इंक्वायरी में साबित हो तो ऐसे लोगों को महकमे में से निकाल दिया जाता है। दे आर शंटेड आउट। जाता है कि पहले इंक्वायरी होती है और वो साबित होता है। जी, मैंने कहा ना कि प्रॉपर इंक्वायरी के बाद जब साबित हो जाता है तो दे आर थ्रोन आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, नॉट सस्पेंडेड। वो तो सस्पेंशन से बड़ी सज़ा है ना। सस्पेंशन तो होता है कि यू आर स्टिल इन द डिपार्टमेंट और आपका कॉन्डक्ट इज़ अंडर इंक्वायरी, और जब उसका आउटकम आ जाता है तो आप बहाल भी हो सकते हो, आपको सज़ा भी मिल सकती है। इफ़ यू आर किक्ड आउट ऑफ द डिपार्टमेंट दैट मीन्स द एंड ऑफ द जॉब, एंड ऑफ योर करियर, यू नो, यू आर फायर्ड। तो और अगर कोई क्रिमिनल चीज़ हो तो उसमें केसेस भी रजिस्टर होते हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि ओवरऑल जैसे कराची का माहौल बेहतरी की तरफ जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है, क्राइम कंट्रोल इम्प्रूव कर रहा है, तो एक हमारे अंदर से भी एक ख्वाहिश है कि पुलिस का महकमा जो हर वक्त अंडर स्क्रूटनी रहता है, मीडिया की, कोर्ट्स की माइक्रोस्कोप के अंडर रहता है, तो उसमें भी हम कुछ ऐसा करें कि जो अनरूली एलिमेंट्स हैं उनको हम वीड आउट करें और महकमे के ओवरऑल इमेज को हम बेहतर करें। ये काफ़ी क्रिटिसिज्म सिंध पुलिस को फेस करना पड़ता है कि इतनी बेहतर पुलिसिंग नहीं होती जितनी बेहतर पंजाब में होती है। What would you say about that और what is the core reason कि इसमें क्या है ऐसा जो उधर वो बेहतर पुलिसिंग हो रही है और इधर थोड़ी सी उससे कम है? मैं 15 साल रहा हूँ पंजाब पुलिस में। अच्छा। यहाँ मुझे कोई 1.5 साल हो गया है। वो जो एक्सपीरियंस आप उधर से लाए हैं तो इधर अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाए तो आप बेहतरी देखेंगे? अभी तक जो प्रैक्टिकली मैं कर पाया हूँ वो ये है कि रिक्रूटमेंट तो कोई हुई नहीं मेरे आने के बाद, होनी चाहिए, हमारे पास डेफिशिएंसी है काफ़ी, होपफुली होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि SHOs को इंटरव्यू करके, उनका रिकॉर्ड देख के, फिज़िकली देख के, उनसे बातचीत करके, असेस करके मैं उनको लगाऊं, और फिर कोशिश मैं करता हूं कि वो एक रीजनेबल उनका टेन्योर हो। लेकिन कराची का सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट SP भी उसको सस्पेंड कर सकता है, जोनल DIG भी कर सकता है, एडिशनल IG कराची भी तब्दील कर सकता है। तो किसी न किसी को उसकी कोई ना कोई बात कहीं बुरी लग जाती है और वो एवरेज टेन्योर जो है ना वो अभी तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाया। अच्छा, जो मंशियात के अड्डे हैं वो तो आपने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कौन कौन से इलाकों में हैं, तो उनको किस तरह आप लोग डील कर रहे हैं? क्या उन लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो डीलर्स होते हैं उनको गिरफ़्तार करना तो इतना मुश्किल नहीं होता, मगर जो उनके मास्टरमाइंड्स होते हैं उनको गिरफ़्तार करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क है। तो आपने या आपके जितने भी उस जोन में लोग हैं उन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है? देखिए, इन्हें हम वाइस टेंस कहते हैं, इसमें ख़ास तौर पे मनशियात और गैम्बलिंग के डेंस होते हैं। इसके ख़िलाफ़ तो पिछले 1-1.5 साल से बड़ी कैंपेन चल रही है। वो सारे नामी ग्रामी जो अड्डे होते थे वो प्रैक्टिकली कराची में ख़त्म हो चुके हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, फैल गए हैं। आप कह लें पहले होलसेल होता था, अब रिटेल होती है। जला दिए गए हैं, मतलब जो नारकोटिक्स पैडलर थे उनको मार दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे अपने महमूदाबाद में 3 बड़े मशहूर थे नारकोटिक्स पैडलर्स, वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। इसी तरह यहाँ पे लियारी में कई मारे गए हैं। फिर साथ हमारे नेबरिंग वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तो उन्होंने मारा भी है उनको जब रेड किया है, और जला दिया है उन अड्डों को ताकि सिरे से निशानी ख़त्म हो जाए। ऐसा कराची में कभी नहीं हुआ था, ये पिछले 1-1.5 साल में हुआ है और सिचुएशन बड़ी इम्प्रूव हो गई है। लेकिन ये आपको हकीकत एक माननी पड़ेगी कि जब तक मनशियात की सोसाइटी में डिमांड होगी, डिमांड और सप्लाई का गेम है, सप्लाई होती रहेगी, नए चैनल्स हो जाएंगे,
ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आ जाएगी, ज़्यादा वो आप कह लें कि रिटेल टाइप का काम शुरू हो जाएगा। कराची में वेपन्स बहुत आसानी से आ जाते हैं, अब तो सबके पास ही हैं, शरीफ आदमी के पास भी हैं, बदमाश के पास भी हैं। ये क्यों नहीं इसका चेक होता और क्यों इसको नहीं रोका जाता? एंट्री पॉइंट्स इतने हमारे वल्नरेबल क्यों हैं कि वो सारे वेपन्स, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इधर आ जाते हैं? मीरा, आप मुझे बताएं ना, कराची के कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स हैं चेकिंग की? सिर्फ एक पुलिस का नाका होता है या कुछ और एजेंसीज़ का नाका होता है, किसी को वो चेक कर लेते हैं, किसी को वो नहीं करते। वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक देखें, चाहे वो गुड्स की ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग है, उनकी भी है। इतना क्वांटम होता है कि अगर आप तमाम गाड़ियों को चेक करें तो पता नहीं मीलों लंबी लाइनें लग जाएंगी। बट उसका कोई तो होगा ना? उसका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है कि आपके पास ऐसे स्कैनर्स हों कि गाड़ियाँ उनमें से गुजरें, उनमें अगर इलिसिट वेपन्स हैं तो वो बीप हो, पॉइंट आउट हो, वो निकाले जाएं। क्या आपके पास या आपके जितने साउथ जोन में जितने भी थाने, वहाँ कोई ख़वातीन आती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करने, या ईव टीजिंग का कोई ऐसा वाक़या आया है, आपकी नज़र से गुजरा है, जिसमें कोई एक्शन लिया गया हो? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेसेस है, उसका तो जो कानून है वो पूरे मुल्क के लिए है, और हमारी वो ख़वातीन जो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी महकमे में काम करती हैं, अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट नहीं होता। आपने नोट किया होगा ये ट्रेंड। हाँ, अब उसके लिए सेंसिटाइज करना होगा। बहुत से कानून एग्जिस्ट करते हैं इन किताबों में, लोगों ने कुछ सुना भी होता है लेकिन उनको यकीन नहीं होता कि वाकई ये प्रैक्टिकल भी हैं, और उनको जनरल नॉलेज भी थोड़ा कम होता है। फिर इसके साथ आपको पता है एक एम्बैरेसमेंट भी, सोशल अटैच हमारी जैसी सोसाइटी में होती है। आई वॉन्ट यू टू टेल आवर व्यूअर्स कि ये एक स्टार्क रियलिटी है और इस पे ख़वातीन क्या करें, आपकी बात में वज़न रहेगा। देखें जी, मेरा मशवरा तो ये है कि अगर किसी को भी कोई हैरेस करता है, उन्हें इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए, उन्हें पुलिस के ये नॉलेज में लाना चाहिए, फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। सर, कमिंग बैक टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कराची, जो साउथ जोन है वो अभी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से कहाँ तक अच्छा हो गया है? देखिए, जो मेजर क्राइम है वो तो अल्लाह ताला के करम से ख़त्म ही हो गया है। ना किडनैपिंग फॉर रैंसम का कोई केस है, ना टारगेटेड किलिंग का। ये 2016 की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं पिछले 1 साल की बात कर लें चले तो एक्सटॉर्शन भी मिनिमाइज हो गई है, टेररिज्म का भी कोई वाक़या नहीं हुआ। बड़े बड़े अच्छे अब प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सिविल सोसाइटी हिस्सा लेती है और कराची की रौनकें बहाल हो रही हैं। आपको कितनी कोऑपरेशन मिलती है दूसरे महकमों से? देखें, जो प्रैक्टिकली हमसे मिलता जुलता काम करते हैं उनके साथ तो हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कराची की हद तक रेंजर्स के साथ हमारा बड़ा अच्छा कोऑपरेशन है। वुड यू ऑल्सो से कि कराची के हालात की बेहतरी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? रेंजर्स हैव डन अ वंडरफुल जॉब, और उनके आने से पुलिस को जो है एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, और चूँकि उनके ऊपर थोड़ा एक्सट्रेनियस प्रेशर्स भी बहुत कम होते हैं हमारी निस्बत, तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो हमारी कुछ मजबूरियाँ ज़्यादा होती हैं, कंपल्शन ज़्यादा होती हैं, हम ज़्यादा सिस्टम के दबाव में होते हैं, वो कम होते हैं। तो उसका हमें फ़ायदा हुआ है कि हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है, और हमें हमारा उन्होंने बर्डन शेयर किया है, और उससे हम री एनर्जाइज हुए हैं, और अब पुलिस की परफॉर्मेंस इज़ एज़ गुड एज़ ऑफ एनी अदर पुलिस फोर्स इन पाकिस्तान, सिंध पुलिस की। और इंटीरियर में तो पुलिस ने तने तनहा, वहाँ पे तो रेंजर्स बहुत कम तादाद में अभी वो पूरा उन लोगों ने क्लीन अप किया है। और वो बड़े बड़े डाकू जो हैं, नजरुन नारेजो टाइप के, जो 30-40 साल से
डकैतियाँ कर रहे थे और सैकड़ों लोग उन्होंने मारे थे। ये पिछले 1-1.5 साल में ही मारे गए हैं। सारे बड़े बड़े टेररिज्म के केसेस, चाहे वो शिकारपुर का हो, चाहे वो सक्खर का हो, हैदराबाद का हो, कराची का हो, सब ट्रेस हो गए हैं। हार्डली कोई केस है जो अनट्रेस्ड है। तो ओवरऑल हालात बहुत बेहतर हैं और ऐसे में अगर पुलिस की जो शॉर्टेजेस हैं स्ट्रेंथ की वो पूरी की जाएँ, थोड़ा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए पुलिस में जो मेरा ये मांगती सेकंड रहती है। क्वेश्चन था कि क्योंकि साइबर क्राइम्स अब बहुत हो रहे हैं, अगर आप देखें तो वर्चुअल वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से लेके आइडेंटिटी थेफ्ट तक। तो अब अगर आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है तो फिर वो तो एक आपका वीक एरिया हो गया। जी, टेक्नोलॉजी एक्चुअली हमारा वीक एरिया है। हमारे पास तो लोकेटर्स भी नहीं हैं। आजकल तो बहुत से केसेस लोकेटर्स की मदद से ट्रेस होते हैं। लोग सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे पास नंबर भी होता है, हमारे पास वो लोकेटर नहीं होता। हमें कभी इस एजेंसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कभी उस एजेंसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। दिस शुड बी टॉप प्रायोरिटी ना, आप लोगों को ये सप्लाई करना। पॉलिसी इश्यूज हैं, इस पे बड़ी टॉप लेवल पे बहस हुई है और कहते हैं जी देते हैं, लेकिन फिर कोई कबाहत आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है। वही ना, आपने कहा क्रिमिनल सोफिस्टिकेटेड हो गए, वो हो गए। हाँ। उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पुलिस को वो जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो उस तरह नहीं मिल रही। वाकई में कम है, आप लोगों की बहुत कम है। मतलब कराची जैसे बड़े शहर को, मैं सिर्फ अगर साउथ जोन की नहीं पूरे कराची की बात करूं तो बहुत कम नफरी है। 55,000 होनी चाहिए, सैंक्शन स्ट्रेंथ 35,000 है। प्रैक्टिकली जो अवेलेबल है वो 24-25 हज़ार है और उसमें से स्पेशल ड्यूटीज वाला कर दें, मेरा 15,000 बचेगी। 14-15 हज़ार रह जाती है। आई वुड लाइक कि आप कुछ कमेंट से हमारी अवेयरनेस के लिए आवाम को भी बताएं कि हर एक जगह से मोबाइल ख़रीदना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली ये जो मोबाइल फ़ोन्स वाला मामला है ना, जब आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं ना, आपको एक पता होता है कि एक पर्टिकुलर जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल ये है, इसके एक मॉडल की एक एवरेज प्राइस क्या होगी। अगर आप कांट अफोर्ड इट, नहीं सुनिए ना, अगर प्राइस है सपोज 10,000, आपको वो चीज़ 4-5 हज़ार में मिल रही है, कहते हैं गुड बार्गेन। क्लियर कि ये शेडी स्टफ है, चोरी की चीज़ है, स्नैच्ड चीज़ है। इसी तरह चोरी का सोना वो भी मखसूस ज्वेलर से सस्ता मिल जाता है। सर, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो ये स्पाइक हम क्राइम रेट पे देख रहे हैं, एक तरफ से तो बड़े क्राइम्स में आप लोगों ने काफ़ी इफ़ेक्टिव पुलिसिंग करके बहुत हद तक उसमें कंट्रोल कर लिया है, मगर अब देखें वो रिवायती जिसे कह लें, पुराने ज़माने के क्राइम्स कह लें, डकैतियाँ अब शुरू हो गई हैं और स्ट्रीट क्राइम्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसमें क्या आप लोग करेंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह इसको काउंटर करेंगे, क्योंकि वो तो फ़ौरन वारदात करके भाग जाते हैं। इसका जो बेहतरीन तरीका है वो है डिटेक्शन, कि वो गैंग्स जो इन वारदातों में इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, उनको हम जैसे भी ट्रेस करें, ख़ुद से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से उनको हम गिरफ़्तार करें। अगर वो हम पे फायर करते हैं तो हम उनको एलिमिनेट करें, उससे एक्चुअल फ़र्क आता है। उसके अलावा आप इंटेलिजेंट पिकेटिंग, पेट्रोलिंग, उससे फ़र्क डाल सकते हैं। इंटेलिजेंस प्रेजेंस ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे मखसूस क्राइम होता है, जैसे बैंकिंग आवर्स में लोग बैंक से पैसा निकाल के निकलते हैं, बाद में रॉब हो जाते हैं, आगे थोड़ी देर हाँ। कहीं 3-4 ATMs हैं, अंदर से ही कहीं से होता होगा, टिप ऑफ बैंक के अंदर से होता है, उनके बंदे अंदर बैठे होते हैं, वो बज़ाहिर कस्टमर के तौर पे और देखते रहते हैं किसने कितने लिखवाए हैं। सेल फोन होते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं कि ये इस तरह का बंदा निकल रहा है, इसने 2 लाख निकलवाया है, वो फिर उसको चेस करते हैं और मुनासिब जगह पे पिस्टल दिखाते हैं, रॉब कर लेते हैं। और ATMs में इट्स ईज़ियर। ATM में तो आप आते हो, नॉर्मली विजिबल होते हो और जाहिर है उधर तो आप आए ही पैसे निकलवाने हो, थोड़े या ज़्यादा, तो जब निकल के जाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। आप हमारी आवाम को ज़रा सा कुछ टिप्स दे दें कि क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं कि उनको देखें तो पुलिस को फ़ौरन वो इत्तला करें, कुछ ऐसी ब्रॉड चीज़ें बता दें ताकि वो हमारी आवाम भी थोड़ी सी अलर्ट रहे। देखिए, जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, शायद पूरी दुनिया का ही चैलेंज है हमारा ज़्यादा, है वो टेररिज्म है। और टेररिज्म अभी ख़त्म नहीं हुआ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अभी ख़त्म नहीं हुई, वीक बहुत हो गई हैं। अगर हमने उनसे फोकस हटाया तो वो दोबारा
रीगेन कर सकती हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो उस हवाले से अपने गिरदो नवा पे नज़र रखें। ख़ास तौर पे जो स्लम लाइक एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर कोई नए लोग आते हैं जो थोड़े डिफरेंट से भी हैं, बिहेवियर के एतबार से, कॉन्डक्ट के एतबार से, कुछ तो देखने से ही लग जाता है कि गैर मुल्की हैं, उज़्बेक टाइप के, उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। इन चीज़ों को लाइटली ना लें। कोई किराए पे घर देते हैं तो मुतलका पुलिस स्टेशन को आप ज़रूर इंटीमेट करें। इवन आपके अपने जो घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, आप चेंज करते हैं, नहीं रखते हैं, उसके बारे में भी पुलिस स्टेशन को इंटीमेट करें, उनसे उनके NIC की कॉपीज़ लें। फिर क्राइम के एंगल से भी मोरलेस ऐसे वो तमाम लोग जो शेडी कैरेक्टर हैं, आपको शक होता है, महसूस होता है, तो आपको जिस पुलिस ऑफिसर पे भी एतबार है आप उसके साथ शेयर करें कि एजेंसी के बंदे से आपका ताल्लुक़ है, उसके साथ शेयर करें। इसमें रोल प्ले करें, साइलेंट स्पेक्टेटर ना रहें। डू व्हाट यू कैन, रेज योर वॉइस, बी हर्ड, बी काउंटेड, यू नो। तो अगर मैं कहता हूँ 50% पाकिस्तानी भी इस तरह करने लग जाएं तो दिल बी अ ड्रामेटिक चेंज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। हमारे साथ आज DIG साउथ डॉक्टर जमील अहमद थे और उन्होंने बहुत वैलिड बातें की और बहुत तफसील से हमें बताया कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की अभी क्या सिचुएशन है और इससे पहले क्या थी। और उन्होंने ये भी हमसे शेयर किया कि जब आप किसी ऐसे मशकूक इंसान को देखें जिस पर आपको शक हो कि शायद ये कोई क्रिमिनल है, तो आप प्लीज़ मुतालिका पुलिस स्टेशन को ज़रूर इत्तला दें। अगर आपने कोई नया सर्वेंट रखा है अपने घर में तो उसका NIC ज़रूर होना चाहिए। अगर उनके पास NIC नहीं है तो आप ना रखें तो वो बेहतर होगा कि उससे ये होगा कि आप टेररिज्म को भी शायद कंट्रोल कर सकें और क्राइम को भी शायद कंट्रोल कर सकें। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। उनकी बिल्कुल बात से मैं भी इत्तेफाक करती हूँ कि सिर्फ ये पुलिस का काम नहीं है, ये हमारा भी हम आवाम का भी ये काम है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।